राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मेष लग्न वालों के लिए प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक अगर राहु हैं तो कैसा प्रभाव देंगे। ठीक है, पहले आप समझिए कि राहु ग्रह कैसा है। राहु एक छाया ग्रह है, भ्रमित वाला ग्रह है, निगेटिव ग्रह है, थोड़ा सा क्रूर ग्रह है और मान लीजिए रहस्यमय ग्रह है। ये अचानक से चीज़ें देता है। मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, तो आपका मेष लग्न है, मंगल आपके राशिश हैं, लग्नेश भी वही हुए और मंगल राहु की शत्रुता है। मंगल राहु एक अंगारक योग भी बनता है, जो योग भी अच्छा नहीं होता है। राहु आपके व्यक्तित्व में ही बैठ गया, यानी आपके स्वयं के उसमें, तो नेचर में, खान पान में क्रोध अधिक देंगे। मंगल एक क्रूर ग्रह है, उनके घर में राहु, शत्रु के घर में, तो यहाँ पे अच्छी पोजीशन इनकी नहीं है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे, तो यहाँ पे जो जो चीज़ का है, पंचम भाव प्रेम का है, संतान का है, शिक्षा का है, क्रिएटिविटी का है, तो उसमें भी अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। संतान होने में दिक्कत हो गई, होते समय ऑपरेशन वगैरह है उसमें दिक्कत, स्त्री की कुंडली है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे दिक्कत, गर्भपात वगैरह हो जाना, तो ये दिक्कतें देंगे। और संतान हो गई तो उसमें वैचारिक मतभेद, शिक्षा में अवरोध। अब मान लीजिए सप्तम दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन में समस्या, तालमेल का अच्छा ना होना, उतार चढ़ाव वाली स्थिति, वाद विवाद, थोड़ा सा क्रोध अधिक, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, क्योंकि यहाँ से दृष्टि संतप जाएगी। फिर नवम दृष्टि पिता भाव पे, ये किसका है, आपका भाग्य का है, पिता का है, उच्च शिक्षा का है, उसमें सब में अवरोध लाएगा। पिता के स्वास्थ्य में खराबी दे सकता है, पिता से मतभेद, तो ये समस्या देगा। तो लग्न में राहु मेष लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं है। फिर इसकी पोजीशन मंगल की देखनी पड़ेगी। अगर मंगल आपके केंद्र के घरों में 1, 4, 7, 10, 5, 9 और 1 में हैं और अंश बल से अच्छे हैं, तो कुछ समस्याओं में राहत दे देंगे। बाद में उसका लास्ट मोमेंट थोड़ा सा चीज़ें सुधर जाएंगी। बाकी लग्न में राहु की पोजीशन इसमें मेष लग्न वालों को अच्छी नहीं है। फिर मान लीजिए राहु यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी राहु समस्या देंगे। ये धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, खान पान का है आपका, तो यहाँ पे समस्याएं देंगे। कुटुंबों के साथ मतभेद हो सकता है, वाणी आपकी कर्कश हो सकती है, धन संचय करने में दिक्कत आएगी। फिर ये पांचवी दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव पे। यहाँ पे क्रूर ग्रह अच्छे माने गए हैं, 6 नंबर राहु अपना स्वयं की राशि इसको मानता है, तो यहाँ पे चीज़ें कुछ सही देंगी। थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ा उसके बाद में चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर आपकी अष्टम पे डालेंगे, यहाँ समस्याएं देंगे, क्रोध है, बीमारी है, अचानक से समस्याएं हैं, आर्थिक और उसकी तो परेशानी यहाँ पे देंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। फिर 8, 9 यहाँ पे करियर अच्छा करेंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ पे दसम भाव में राहु की पोजीशन 3, 6, 10 और 11 में अगर राहु हैं इन भावों में, तो राहु अच्छा माना गया। और ये शनि का ही घर है, मकर राशि है और दसम भाव पे दृष्टि डालें, कैरियर आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये होगी पोजीशन आपकी। फिर मान लीजिए तीसरे भाव में अगर राहु है, तो तीसरा किसका है, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, मीडिया, लेखन, तो यहाँ पे राहु की पोजीशन अच्छी, तीसरे भाव में अच्छा राहु फल देता है। 3 नंबर इनका उच्च की राशि मानी जाती है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा रिश्तों में प्रॉब्लम वो हो सकती, बाकी आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे दृष्टि डालेगा, यहाँ प्रॉब्लम करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे पांचवी दृष्टि डाल के वैवाहिक जीवन जो मैंने बता दिया। 8, 9 पिता के स्वास्थ्य और पिता के साथ मतभेद। फिर आपकी 8, 9 यहाँ पे अच्छा करेगा, लाभ आपको अच्छा देगा, आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा। बड़े भाई का उसमें थोड़ा सा मतभेद रह सकता है, बड़े भाई के साथ में कुछ संबंध बहुत अच्छे ना हो, बाकी आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। फिर मान लीजिए अगर यहाँ पे है राहु, तो ये 4th हाउस किसका है, आपका माँ का है और परिवार का है। यहाँ पे आप जमीन जायदाद हर तरह का सुख देखते हैं,
ठीक है, उसमें प्रॉब्लम करेगा। माँ का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, माँ के साथ मतभेद हो सकता है, माँ से दूरी हो सकती है, घर का वातावरण थोड़ा कलह वाला हो सकता है, क्योंकि ये कर्क चंद्रमा इसके मालिक हैं, सॉफ्ट और सौम्य ग्रह है, भावुकता वाला ग्रह है, इसीलिए माँ से इसका जुड़ा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे भी राहु की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। फिर पंचम भाव में अगर राहु होगा तो मैंने बताया संतान के साथ शिक्षा अवरोधित हो सकती है, आपकी संतान के साथ मतभेद, संतान होने में विलम्ब, संतान तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। संतान होने के समय पे भी आपका ऑपरेशन वगैरह या ऐसी नौबत हो सकती है, और होने के बाद भी संतान से वैचारिक मतभेद। फिर वही चीज़ है 1 2 3 4 5, यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य, पिता से मतभेद। 6 7 यहाँ पे अच्छा करेगा, 8 9 फिर लग्न पे दृष्टि डालेगा तो आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। आपका खान पहन, चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोध, ये सारी समस्याएं दे सकता है। फिर मान लीजिए राहु यहाँ पे, तो 3 6 10 11 में राहु की पोजीशन अच्छी बताई गई, और 6 नंबर भी कन्या राशि को या स्वयं की राशि मानता है। यहाँ पे चीज़ें अच्छा, यहाँ पे कोण ग्रह अच्छे होते हैं त्रिक भाव में, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन है, कर्ज है, बीमारी है तो आएंगी, लेकिन उसका समाधान भी मिल जाएगा। बाकी मंगल को आपको देखना, अगर केंद्र और त्रिकोण के घर में हैं, अगर उनकी पोजीशन अच्छी है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो चीज़ें फिर आपकी एंड टाइम पे सब अच्छा हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 1 से लेके 6 भाव तक अगर राहु है, मेष लग्न वालों का क्या प्रभाव पड़ता है बताने का प्रयास किया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।